वेलकम टू राजस्थान जी के ज्ञान। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। पार्ट में हम केवल हिस्टोरिकल देखेंगे, जिसमें सारे जितने भी आज से के मुख्यमंत्री हुए हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो कि आजकल का ट्रेंड बन गया है, हर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, तो वो पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जब चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले जो मुख्यमंत्री बनते थे तो मुख्यमंत्री किस तरीके से बनते थे। तो जब राजस्थान में चुनाव स्टार्ट नहीं हुए थे तो उस टाइम जब मुख्यमंत्री बनाया करते थे तो वो जो देश का एक तरीके से प्रधानमंत्री जैसे होता है वैसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता था, उसको मनोनीत किया जाता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इंडिया की, जो सेंट्रल में नेता थे वो मनोनीत करते थे मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो हमें पढ़ना है, बेसिकली क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो कौन कौन थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक था और कितने वर्षों तक था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मनोनीत मुख्यमंत्री। अब इन मनोनीत मुख्यमंत्री में पहले हैं हीरालाल शास्त्री जी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के फर्स्ट जो मुख्यमंत्री थे, जो राजस्थान के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो राजस्थान के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और पहले मुख्यमंत्री भी यही थे और पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी यही थे। अगर पहले प्रथम अगर चयनित या निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो थे टीकाराम पालीवाल, जो कि अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है CS वेंकटाचार्य। इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो CM थे वो एकमात्र IAS अधिकारी थे, जो एकमात्र ऐसे CM थे जो IAS अधिकारी भी थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले। इनका कार्यकाल ज़्यादा खास नहीं है, कुछ विशेष कार्यकाल है जिनका मतलब अधिकतम या न्यूनतम कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल है, वो याद रखना है। सभी के कार्यकाल याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला जय नारायण व्यास। देखिए, जय नारायण व्यास का कार्यकाल 1951 से 1952 के अंदर था और इनके समय प्रथम आम चुनाव की घोषणा हुई थी। ठीक है, लेकिन जब अगला चुनाव होता है, जब ये मुख्यमंत्री थे, इसके बाद जब अगला चुनाव होता है 1952 के अंदर, तो उस समय ये 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, किंतु दोनों से हार जाते हैं। तो दोनों से हारने की वजह से इनको अगला CM नहीं बनाया जाता है और टीकाराम पालीवाल जो कि अगले मुख्यमंत्री बनते हैं। तो देखिए, अगले हैं टीकाराम पालीवाल। तो अगर फर्स्ट निर्वाचित अगर CM पूछा जाए तो वो है टीकाराम पालीवाल। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री तो वही है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है, इनका 7 माह का कार्यकाल रहता है। 7 माह का इसलिए रहता है क्योंकि जो अगले चुनाव है, अगले जो उपचुनाव होते हैं 17 क्षेत्रों के अंदर जो उपचुनाव होते हैं, तो उसमें जो जय नारायण व्यास थे वो किशनगढ़ क्षेत्र से जीत जाते हैं। तो उस समय इनको वापस CM बना दिया जाता है और टीकाराम पालीवाल को हटा दिया जाता है। तो अगले CM वापस जय नारायण व्यास बन जाते हैं। टीकाराम पालीवाल जब निर्वाचित हुए थे तभी पहली बार विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया था, उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, स्पीकर भी बनाए गए थे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, जो कि स्पीकर होता है आजकल। ठीक है, और उपाध्यक्ष बनाया गया था लाल सिंह सत्तावत को। उसके बाद आता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास यहाँ दूसरी बार CM बनते हैं। प्रथम बार निर्वाचित होकर 1952 के अंदर आते हैं और पहली बार जब CM बने थे 1951 से 1952 तक रहे थे, तब मनोनीत थे। और अगर ऐसे पूछा जाता है कि जय नारायण व्यास पहली बार निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री कब बने थे, तो वो बने थे 1952 के अंदर, और 1952 से 1954 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है। देखिए, 1954 से 1971 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, लगभग 20 साल से ज़्यादा। तो इनके बीच में जब कार्यकाल आता है तो बीच में आता है कार्यकाल, राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से इनका दोबारा से कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो 26 अप्रैल 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है
और पहली बार इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल इन्हीं के कार्यकाल में बनती है। ठीक है, इनको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगले सीएम है बरकतुल्ला खान। अगले सीएम बनते हैं बरकतुल्ला खान। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो राजस्थान के बनते हैं वो यही है। इनका कार्यकाल 1971 से 1973 तक रहता है। इनके बाद आते हैं हरिदेव जोशी। 1971 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहता है। और दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो इनके कार्यकाल में लगता है 26 जून 1975 को। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है। ठीक है, चारों डेट याद रखनी है, 1967, 1975, 1980 एंड 1992। ठीक है, तो और इस समय जब हरिदेव जोशी जब सीएम बनते हैं तब राष्ट्रपति शासन लगता है दूसरी बार, जो लगभग 2 साल तक रहता है। उसके बाद सीएम बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। और हाँ, हरिदेव जोशी जो है वो ऐसे सीएम हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हुए हैं। 3 ऐसे सीएम हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, पहले हैं हरिदेव जोशी, दूसरे भैरों सिंह शेखावत और तीसरी है वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, देखिए अगला सीएम देखते हैं, वो मैं अलग से बता दूंगा। और जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं वो, तो भैरों सिंह शेखावत अगले सीएम है। भैरों सिंह शेखावत जब 1977 के अंदर जब राष्ट्रपति शासन हटता है तो उस समय अगले सीएम बनते हैं भैरों सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी कह सकते हैं, भारतीय जनता दल, मतलब जनता दल जो चलता था पहले, बीजेपी का जनता दल के नाम से चलती थी पार्टी, उससे प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बनते हैं 1977 के अंदर भैरों सिंह शेखावत। ये 6ठी विधानसभा थी, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री निर्वाचन से पहले 1952 से पहले बन चुके थे। तो जब 3 पहले बन चुके थे तो ये थे 9th नंबर पे। तो इनसे पहले कितनी विधानसभाएं हो चुकी थी? 5 विधानसभाएं हो चुकी थी। तो ये 6ठी विधानसभा के अंदर निर्वाचित होते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है कि 6ठी विधानसभा के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। और 1977 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके समय ही तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 17 फरवरी 1980 को। ठीक है, उस समय विधानसभा भंग कर दी जाती है और प्रथम बार मध्यावधि चुनाव भी इनके कार्यकाल में होता है। अगले सीएम है जगन्नाथ पाटिया जी। इनका कार्यकाल 1980 से 1981 तक रहता है। शेड्यूल कास्ट ये पहले सीएम जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शेड्यूल कास्ट के पहले सीएम जगन्नाथ पाटिया जी थे। और इनके समय, जगन्नाथ पाटिया जी के समय, प्रतिपक्ष के जो नेता थे और भैरों सिंह जी शेखावत थे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। प्रतिपक्ष के नेता वाला क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो खासकर इनको याद रखना है कि प्रतिपक्ष के नेता, आज तक केवल 4 ही प्रतिपक्ष के ऐसे नेता रहे हैं जो सीएम बन चुके हैं। पहले सीएम थे, फिर प्रतिपक्ष के नेता बने, या फिर पहले प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं या फिर सीएम बने हुए हैं। ऐसे सीएम जो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, तो 4 हैं, इनको आप लिख लीजिए अलग से। पहले थे हरिदेव जोशी जी, दूसरे थे वसुंधरा राजे सिंधिया, चलो तीसरे थे ये तो, लेकिन फिर भी ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया। और चलो मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ, हरिदेव जोशी जी, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, और चौथे हैं लालचंद कटारिया, जो कि अभी लेटेस्ट प्रतिपक्ष के नेता है। अगला देखिए, जगन्नाथ पाटिया जी को 1981 के अंदर सीएम पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद आते हैं शिवचरण माथुर, जिनका कार्यकाल 1981 से 85 तक रहता है। फिर आते हैं हीरालाल देवपुरा, जिनका कार्यकाल 1985 के अंदर केवल मात्र 16 दिन का रहता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम कौन रहे थे। और इनका एक फेमस क्वेश्चन और है हीरालाल देवपुरा से कि 1981 में जब इनका कार्यकाल 16 दिन का ही रखा गया था, उसके बाद इनको सीएम पद से हटा दिया गया था। तो उसके बाद इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इनके अलावा एकमात्र ऐसे आदमी है, ऐसे सीएम हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे।
इनके बाद आते हैं हरिदेव जोशी जी। 1985 से 1988 3 वर्ष तक ये वापस सीएम रहते हैं। फिर वापस सीएम शिवचरण माथुर आते हैं। इनका ऑर्डर याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर कभी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा तो लेटेस्ट जो ऑर्डर है, जो लास्ट ऑर्डर है, वो पूछा जाएगा, जो कि अल्टरनेट है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी और अशोक गहलोत का अल्टरनेट चल रहा है, तो वो है। इससे पहले या तो शुरू का पूछा जाएगा कि शुरू में मनोनीत कौन थे, या निर्वाचित प्रथम निर्वाचित कौन था, ये पूछा जाता है। कभी पूरा ऐसे बीच में से ऑर्डर नहीं दिया जाता है। फिर हरिदेव जोशी जी के बाद फिर वापस भैरव सिंह शेखावत जी जाते हैं और 1990 से 1992 सरकार चलाते हैं। और दूसरे गैर कांग्रेसी सीएम बनने वाले भी यही है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन दूसरी बार गैर कांग्रेसी सीएम बनने वाले व्यक्ति भैरव सिंह शेखावत है। चौथी बार राष्ट्रपति शासन फिर से इनके कार्यकाल में लगता है। तो देखिए, 2 बार तो राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लग चुका है। और इससे पहले हमने देखा था कि एक बार मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगता है, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है 1975 में, जो कि लगता है हरिदेव जोशी जी के समय, ठीक है। तो चारों याद रखने हैं। पहला मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय लगता है, दूसरा हरिदेव जोशी जी के समय लगता है, फिर भैरव सिंह शेखावत जी के समय लगता है, फिर चौथी बार फिर से भैरव सिंह जी शेखावत के समय में लगता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद 1993 में भैरव सिंह शेखावत फिर से सीएम बनते हैं, तीसरी बार सीएम बनते हैं। और मतलब जो चौथा राष्ट्रपति शासन था उसके बाद फिर से सीएम 1993 में भैरव सिंह जी शेखावत बनते हैं। और प्रतिपक्ष के नेता हरिदेव जोशी जी उस समय रहते हैं। अगले सीएम अशोक गहलोत आ जाते हैं। 1998 से 2003 5 साल कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया आ जाती है और फिर इनका अल्टरनेट चलता रहता है। तो 2008 से 2013 तक फिर से अशोक गहलोत जी, और फिर 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अशोक गहलोत के समय जब 1998 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहता है, उस समय प्रतिपक्ष के नेता जो थे वो सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया रहती है। फिर उसके बाद जब जो 2 कार्यकाल हैं इनके प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ मैंने बताया था ये लालचंद कटारिया नहीं, गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना वापस। ये है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। ठीक है, तो इनमें हमें याद रखना है इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि हाँ, और वसुंधरा राजे जो है वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बनती है कमला बेनीवाल जी, ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने जो राज्यपाल पढ़ाए थे उनमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो उसमें सॉरी, एक तो 5वां जो है वो एमपी का याद रह गया था और राजस्थान में बता दिया मैंने, तो उसके लिए सॉरी। और 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो चारों बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय जो राज्यपाल थे वो और उस समय जो सीएम थे उनको हमें याद रखना है, ठीक है। तो वो अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड के अनुसार इन चीज़ों से क्वेश्चन जल्दी बनने लगे हैं। पॉलिटी के आर्टिकल नहीं पूछ के आजकल जो इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी के अंदर ये राज्यपाल और सीएम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इनमें भी राष्ट्रपति शासन लगना और आपातकाल लगना, ऐसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन वगैरह ये पूरा याद रखें, इनकी डेट याद रखें और इनके सीएम और राज्यपाल याद रखें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।